बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक एम्पिरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन पढ़ने जा रहे हैं बाय कंबस्शन एनालिसिस। कल हमने एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में पढ़ा कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो आज हमने पढ़ना है कि अगर आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए, आपसे कहा जाए कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताएं, तो आपने कंबस्शन एनालिसिस से उसका फार्मूला जो है वो कैसे फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे की पॉइंट्स होंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है कंबस्शन एनालिसिस की, और इसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, उसकी कैलकुलेशन का मेथड क्या है, क्या फार्मूले रहेंगे जिसको इस्तेमाल करके हम उनकी जो है वो परसेंटेज मालूम करेंगे, और बाद में हम इसकी एग्जांपल करेंगे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे दी जाए तो उसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले कंबस्शन एनालिसिस होता क्या है। ये वो एनालिसिस है इन which is used to determine the amount of different elements present in a sample or a compound by burning a known amount of organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen। कि ये वो एनालिसिस होता है कि जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हो, उसको हम जलाते हैं। उसको जला के हम उसका एनालिसिस करते हैं, इसीलिए इसको कंबस्शन एनालिसिस जो है वो कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जला के हम उसमें मौजूद एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करते हैं, फिर आगे उसको फर्दर स्टेप्स में सॉल्व करके हम उस कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला तक जो है वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहली बात ये कि इसकी लिमिटेशन कह लें कि वही कंपाउंड हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला मालूम कर सकते हैं इस मेथड के ज़रिए से जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया जाता है, मसलन आपके पास मीथेन है CH4, इसको हम जलाएंगे तो आपके पास बनेगा क्या जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ये ऑक्सीजन कहाँ से आ गई, तो कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है। तो ऑक्सीजन जो है उस कंपाउंड में मौजूद कार्बन को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम कंबस्शन करेंगे, आपके पास क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन गया। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब भी जलाया जाता है तो आपके पास जो सोल प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। ठीक हो गया। तो अब ऐसा होता है कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ले लेते हैं फर्नेस में। फर्नेस जो है वो आपने ली भट्टी, इसके अंदर आपने नॉन क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देनी है। नॉन क्वांटिटी यानी कि जिसके मैस का आपको पता हो कि आपने 5 ग्राम लिया, आपने 10 ग्राम लिया, 20 लिया, यानी कि उसका वेट करके उसको फर्नेस में ले जाना है और वहाँ पे उसको जलाना है, यानी कि उसकी कंबस्शन करनी है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब जलाया हमने तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। तो इसके आगे ये चैम्बर है, एक चैम्बर में मैग्नीशियम क्लोराइड लगाया हुआ है और एक में जो है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लगाया हुआ है। तो ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है ये क्या करेगा, ये परक्लोराइड सॉरी, ये क्या करेगा, ये वाटर को ऑब्जॉर्व करेगा, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी है कि ये वाटर को ऑब्जॉर्व करता है। और उसके बाद ही अगले चैम्बर में 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब कर। अब नतीजा क्या होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना कार्बन डाइऑक्साइड
और वाटर जो है वो प्रोड्यूस हुआ वो अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इस चैम्बर में और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वाले चैम्बर में, वहाँ से उसका वेट मेजर कर लिया जाता है जो आगे फार्मूले में जो है वो यूज़ होगा। ठीक हो गया। तो आपने जलाया, वाटर को जो है इस चैम्बर में अब्जॉर्ब कर लिया और उसका मैस जो है वो मेजर कर लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड को इस चैम्बर में अब्जॉर्ब कर लिया और उसका मैस जो है वो आपने मेजर कर लिया। अब एम्पिरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन में पहला स्टेप होता है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स मालूम करना। ठीक है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज मालूम करने के लिए ये 3 फार्मूला आपको यूज़ करने पड़ेंगे। पहला हो गया परसेंटेज ऑफ कार्बन। इस मेथड में हम कार्बन की परसेंटेज जो है वो कैसे मालूम करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर मैस ऑफ द कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड का मैस हमें यहाँ से पता चल जाएगा और कंपाउंड जो है वो हमने पहले ही उसका मैस जो है वो मेजर करके उसमें डाला था, तो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। यानी कि मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में से ही हमने कार्बन को निकालना है, और मैस ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 12। 12 क्या है? इट इज़ द एटॉमिक मैस ऑफ द कार्बन ओवर 44। 44 क्या है? इट इज़ दी मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से हम उसको ले रहे हैं, यहाँ से हमने उसके मैस को जो है वो फाइंड करना है। मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज के लिए क्या हो गया? 100 हो गया। इस तरह करके इस फार्मूले की मदद से हम परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो मालूम कर लेंगे। दूसरा हो गया परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो उसके लिए अब हाइड्रोजन को हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं? वाटर से, क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट हो गया है वाटर में। तो उसके लिए हमारे पास क्या रहेगा फार्मूला कि मैस ऑफ वाटर। ये कहाँ से चलेगा पता? ये इस चैम्बर में हमें इसकी मिकदार जो है वो पता चल जाएगी, कितना वाटर जो है वो अब्सॉर्ब हो। उसका वेट लिया, यहाँ पुट कर दिया, मैस ऑफ द कंपाउंड। अब वाटर जो है H2O, इसके अंदर 2 हैं हाइड्रोजन के एटम्स। अब 2 का मैस कितना हो गया? 2.016 ओवर 18। 18 क्या है? इट इज़ द मोलर मैस ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय 100। इस फार्मूले से हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मालूम कर लेंगे। और अब तीसरा है ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे? टोटल परसेंटेज 100 है। अब इन दोनों की परसेंटेज को हम सम करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे, हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो निकल आएगी। तो इस तरह करके हम तीनों की परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो मालूम करके इनको फर्दर स्टेप्स के लिए जो है वो इस्तेमाल करेंगे, जो कि एम्पिरिकल फार्मूला में आगे स्टेप होता है। कंपोजिशन के बाद हम इसके ग्राम एटम्स जो हैं वो उसमें इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बनाएंगे। और उसके बाद अगला स्टेप होता है एटॉमिक रेशो का, और उसके बाद ही लोएस्ट वैल्यू पे इसको जो है वो डिवाइड करेंगे। वो सेम पिछला प्रोसीजर जो है वो दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। तो अब इसकी हम जो है वो एग्जांपल करते हैं। अब कंबस्शन एनालिसिस में हम एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको आपने तवज्जो से देखना है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब एक प्रॉब्लम है कि अ सैंपल ऑफ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ अ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाज सब्जेक्टेड टू कंबस्शन एनालिसिस। कि आपके पास एक लिक्विड सैंपल है, उसको कंबस्शन एनालिसिस में से गुजारा गया, यानी कि उसको जलाया गया। जब उसको जलाया तो उसमें से जो कंपाउंड का मैस है वो है 0.5439, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैस है वो 1.039 है, और मैस ऑफ वाटर जो है वो 0.6369 ग्राम। यानी कंबस्शन एनालिसिस किया, आपको गिवन है वाटर का मैस भी और कार्बन डाइऑक्साइड का मैस भी, और आपसे मुतालबा क्या है कि आपने इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताना है कि इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। तो जब मैसेज आपको गिवन हैं तो एम्पिरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन में सबसे पहला स्टेप होता है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स मालूम करना।
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो इसके लिए ये आपके पास फार्मूला है परसेंटेज ऑफ कार्बन का, जो हमने पीछे जो है पढ़ा कि मैस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ओवर मैस ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मैस ऑफ द कार्बन ओवर मोलर मैस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय 100। जो पिछला फार्मूला था उसमें हमने वैल्यूज पुट की, हमारे पास जो है वो कार्बन की परसेंटेज आ गई 52.08%। ठीक हो गया। और उसके बाद ही कार्बन की हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे मालूम करनी है। हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम हमने की कि मैस ऑफ वाटर, क्योंकि हमने वाटर में से हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम करनी है। मैस ऑफ द वाटर ओवर मैस ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय, वाटर में चूंकि 2 हाइड्रोजन हैं तो इसलिए 2 का 1 का मैस होता है 1.008 और 2 का कितना हो गया 2.016 ओवर मोलर मैस ऑफ द वाटर मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास 13.11% उसके अंदर हाइड्रोजन है। तो फिर हमने जब ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है तो उसके लिए हमने क्या किया कि 100 में से दोनों की परसेंटेज का सम जो है वो माइनस कर दिया, वो आ गया 34.77% इसमें ऑक्सीजन जो है वो होगी। इस तरह करके हमने तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम कर ली, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है एम्पिरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन में। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना, कि कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे कि मैस ऑफ द कार्बन ओवर एटॉमिक मैस ऑफ द कार्बन, ये आपके पास आ गया 4.34। दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन विच इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हमने जलाया उसके अंदर जो कार्बन है उसके 4.34 मोल्स मौजूद होंगे। इसी तरह हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे कि मैस ऑफ द हाइड्रोजन ओवर एटॉमिक मैस ऑफ द हाइड्रोजन 13 आ गया। जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो मैस ऑफ ऑक्सीजन ओवर एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन 2.17 आ गया। तो सेकंड स्टेप जो होता है एम्पिरिकल फार्मूला का कि हमने फाइंड करना होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, वो भी हमने मालूम कर लिए। जो तीसरा स्टेप है एम्पिरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन में वो है उनकी एटॉमिक रेशियो जो है वो फाइंड करना। ये हमने एटॉमिक रेशियो बनाई और साथ में जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स हैं उस पे इसको डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आंसर आ गया 2, 6 और 1। इसका मतलब है इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया, C2H6 और O। ये इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला होगा जिसको हमने कंबस्शन एनालिसिस में से गुजारा। तो ये एग्जाम्पल जो है वो हमने किस चीज़ की पढ़ी, ये एग्जाम्पल जो है वो हमने कंबस्शन एनालिसिस की जो है वो पढ़ी। कि कंबस्शन एनालिसिस से हम किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करते हैं कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन कैसे मालूम करेंगे, उसका फार्मूला क्या था कि परसेंटेज ऑफ कार्बन किसके बराबर होती है, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड multiplied by atomic mass of the carbon and molar mass of the carbon dioxide multiplied by 100। तो इस फार्मूले से हम कार्बन की जो है वो परसेंटेज फाइंड कर लेंगे और उसके बाद हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम करने के लिए मैस ऑफ द कार्बन मैस ऑफ द वाटर ओवर मोलर मैस ऑफ द कंपाउंड जो हमने पहले उसका मेजर किया था मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मैस ऑफ द हाइड्रोजन ओवर मोलर मैस ऑफ द वाटर मल्टीप्लाइड बाय 100। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को हम कैसे फाइंड करेंगे, हम 100 में से कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज जो कंपोजिशन है उसको सम करके 100 में से माइनस कर देंगे। इस तरह करके हम कंबस्शन एनालिसिस जो है उसकी मदद से एम्पिरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन जो है वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी इस वीडियो में कंबस्शन एनालिसिस से मुतल्लिक था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।